अगर आपने ये एक स्किल सीख ली तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, बेशक जितने मर्जी आपके ऊपर तावीज़ हुआ में हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इर्जा जैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल के ऊपर बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस आइडियाज़, रियल एस्टेट ट्रेंड एनालिसिस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज़ द वेरी ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब एंड यू विल गेट अ वेरी गुड बेनिफिट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। ओके जी, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बात करने लगा हूँ। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक मार्केटर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस करने जा रहे हैं, तो ये स्किल आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्किल नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। आई एम गिविंग यू द गारंटी। और वो स्किल क्या है? वो है सेल्स। देखें, सेल्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अगर सेल्स नहीं आती तो आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। नो सेल, नो बिजनेस, नो प्रॉफिट। दिस इज़ द वेरी सिंपल फार्मूला। तो अब आपने सेल्स को कैसे डेवलप करना है, सेल्स स्किल को कैसे डेवलप करना है, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। क्यों सेल्स इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बताऊंगा, और सेल्स आपके बिजनेस को कहां से कहां लेके जा सकती हैं और कैसे लेके जा सकती हैं मैं ये भी बताऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिट देने लगी है। राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं। वाई सेल्स आर इंपॉर्टेंट? सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, बिजनेस इज एक्चुअली अबाउट बिल्डिंग द रिलेशन। बिजनेस है कि आपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, और आपने रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है? सेल्स के थ्रू। सेल्स सिर्फ ये नहीं होती कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेच दें या अपनी सर्विसेज को बेच दें। नो, दिस इज नॉट द सेल्स फॉर मी। एटलीस्ट मेरे लिए ये सेल्स नहीं है। मेरे लिए सेल्स ये है कि फर्स्ट थिंग एंड दैट इज क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। और आप रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करते हैं? सेल्स के थ्रू। तो आपने रिलेशनशिप जब बिल्ड कर लिया तो आपका कस्टमर आपसे बार बार चीज़ें लेता है, जब बार बार आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको आगे रेफर करेगा। और एक ऑथेंटिक सेल पर्सन जो होता है, जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में आया होता है, उसका कभी भी ये दिल नहीं करता कि उसका कोई कस्टमर ख़राब हो या उसका कोई कस्टमर कंप्लेन करे या उसका कोई कस्टमर जो है वो उससे मतलब नफरत करने लगे। किसी की भी इंटेंशन नहीं होती अगर कोई लॉन्ग टर्म विजन के साथ आया है। हाँ, अगर कोई शॉर्ट टर्म विजन के साथ आया हुआ है, कस्टमर की वैल्यू का नहीं पता, तो वो शायद उसकी ये इंटेंशन हो सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर बिजनेस कर रहा होता है मार्केट में, वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका क्लाइंट खराब हो। तो आपने रिलेशनशिप बिल्ड करने, और इन अ वेरी गुड वे। राइट? नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज, देखें, ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल। आप अगेन, नो सेल नो ग्रोथ। राइट? नो बिजनेस एंड नो प्रॉफिट। सेल्स होंगी तो बिजनेस आएगा, बिजनेस आएगा तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं इसको नहीं समझा सकता। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं सेल्स के थ्रू। जो एक अच्छा सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बजाय इसके कि वो अपनी प्रोडक्ट को पुश करता फिरे। राइट? लास्ट थिंग इन दैट इज कि कैरियर अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है सेल्स के अंदर। जो हाईली आप कह लें कि हाईली सैलरीड पर्सन है ना, हाईली पेड पर्सन जो है वो सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, जिनको सेल्स टेक्निक्स आती हैं और जिनको सेल्स करनी आती है। वो मुंह मांगी अपनी सैलरीज जो है वो डिमांड करते हैं। तो एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेलिंग स्किल्स जो है वो बड़ी अच्छी है। अब आ जाते हैं कि किस तरह आपने इस सेल्स की स्किल को डेवलप करना है। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स को फॉलो करना है और अपने अंदर सेल्स स्किल को डेवलप करना है। मैं आपको जो ये टेक्निक बताने लगा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताने लगा हूँ, कोई किताबी बातें नहीं करने लगा। जो ज़िंदगी में मैंने की है, जिस तरह से मैंने सेल्स की है, अपने अंदर सेल्स टेक्निक डेवलप की है, वही चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। जिस तरह मैंने एक सेलिंग आर्ट जो है वो गेन किया है, वही चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। कोई किताबी बातें नहीं करूँगा। देखिए, पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं, जी हमारी सेल्स नहीं हो रही, हमसे सेल्स क्लोज नहीं हो रही, हमारा प्रॉस्पेक्ट हमसे बात नहीं कर रहा, हमसे भाग जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आप एक्टिव लिसनर नहीं हैं। आपके लिए सबसे पहले सेल्स में एक्टिव लिसनर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट? एक्टिव लिसनर क्या है कि आप फर्स्ट यू लिसन देन यू रिस्पॉन्ड। मेरी ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फर्स्ट यू लिसन देन यू रिस्पॉन्ड। आप पहले उसको सुनेंगे, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप उसको सुनेंगे नहीं और उसकी बात के बीच में ही अपनी बात शुरू कर देंगे, तो जो वो बात करना चाह रहा है ना आपसे, वो मिस हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिस हो जाएगा, और क्या पता वो वही पॉइंट हो जिस पॉइंट पे आप उसको सेल्स कर सकें। तो आपने उसको पहले सुनना है, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना है। राइट? एक्टिव लिसनर होना है सबसे पहली चीज। सेकंड थिंग इज दैट कि जब आप एक्टिव लिसनर होंगे, उसकी सारी बात को सुन लेंगे, आपको उसकी प्रॉब्लम्स पता लगना शुरू हो जाएंगी। उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना शुरू हो जाओगे। अब प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी आपका प्राइस प्लान अच्छा नहीं है, आप कहते हैं जी सोल्यूशन इज दैट कि हम आपको प्राइस प्लान आपके मुताबिक कर देते हैं। वो कहेगा जी मुझे डिलीवरी 2 दिन में चाहिए, आप कहेंगे जी ओके फाइन हम आपको डिलीवरी 2 दिन में दे देंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, कि उसकी प्रॉब्लम आपने सुन ली, फिर आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, आपकी सेल्स हो जाएंगी। जब उसको प्रॉपर सारी चीज़ें आपके उसके सोल्यूशन आप उसको प्रोवाइड कर दोगे तो उसके पास कोई मजाज नहीं रह जाएगा आपसे चीज़ बाय ना करने का। जब ये चीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिल्डिंग ट्रस्ट देखें, कुछ लोगों की ना मैं 2 चीज़ों को कंबाइन करता हूँ। कुछ लोगों का ट्रस्ट गेन करने का तरीका ये होता है कि वो कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है। मेरा ट्रस्ट गेन करने का कहानियाँ सुनाना नहीं है। आई एम नॉट बिलीव ऑन स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ थिंग। शायद मेरे जो अर्ली कैरियर था सेल्स के अंदर उसमें मैं स्टोरी टेलर भी था, मैं स्टोरी बनाता भी था और सुनाता भी था और वो चीज़ें होती थी, लेकिन एट दैट स्टेज आई एम नॉट बिलीविंग ऑन स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ थिंग। मैं ट्रस्ट बनाता हूँ अपने कस्टमर्स के थ्रू, राइट। मैं जो चीज़ें मैं कर चुका होता हूँ अपना पोर्टफोलियो दिखा के ट्रस्ट बनाता हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टोरी टेलिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन डू नॉट टॉक मच इन सेल्स। आप ज़्यादा बोलते रहेंगे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि आप अपने बोलने में ज़्यादा फोर्स कर रहे होंगे अगले को। तो जहाँ उसको ये लगा कि ये मुझे फोर्स कर रहा है तो वो शायद आपसे बाय ना करे, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव इमेज क्रिएट कर चुका होगा। डू नॉट टॉक मच। स्टोरी टेलिंग इज़ अ गुड थिंग एज ए बिगनर। अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है दिखाने के लिए, आपकी पहली सेल्स है, तो यू कैन डू दैट, आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं। बट वेयर आई एम राइट नाउ, आई एम नॉट डूइंग स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ थिंग। आई डू माई सेल्स पेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस एंड दैट इनफ, राइट। उसकी बात सुनी, अपनी बात कही, सिंपल इज दैट। और मैं फॉलो अप भी ज़्यादा नहीं करता हूँ अपने क्लाइंट को। अगर मेरी आज एक किसी कस्टमर के साथ मीटिंग है या क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो मेरी उसकी फर्स्ट मीटिंग के बाद जो मेरे अगली फॉलो अप कॉल जाएगी वो कम से कम 1 हफ्ते के बाद जाएगी। और उस 1 हफ्ते के बाद की कॉल के बाद उसके बोलने के अंदाज से या उसकी बात करने के अंदाज से मुझे पता लग जाता है कि ये मेरा एक्चुअल प्रॉस्पेक्ट है या नहीं है। और अगर मुझे पता लग जाए कि ही इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड इन माई थिंग, इन माई ऑफर, तो आई जस्ट एलिमिनेट दैट काइंड ऑफ पर्सन फ्रॉम माई सेल्स फनल। मैं उसको हटा देता हूँ अपने सेल्स फनल में से और मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, बिकॉज माई टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ टाइम एज ए बिजनेसमैन, एज ए सेल्स पर्सन। रिमेंबर दैट काइंड ऑफ थिंग। लास्ट थिंग इन दैट इज़ कि आपने क्या करना है, आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है। इट कैन बी एनीथिंग, और वो किस तरीके से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, रियल एस्टेट की फील्ड में, तो वी आर क्रिएटिंग एजेंसी इन दैट काइंड ऑफ थिंग कि सर मार्केट के रेट चेंज हो रहे हैं, और अगर मार्केट के रेट चेंज हुए तो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट या आपके एग्रीमेंट के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो वी आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एजेंसी, बट एजेंसी शुड बी रियलिस्टिक, शुड बी मेजरेबल, कि आप उसको रियलिस्टिक भी हो सकते हो और उसको आप जो है वो मेजरेबल भी कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो। दैट इज एजेंसी। यू हैव टू क्रिएट द एजेंसी इन अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग। और इसकी एंड में ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सेल्स में अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप सेल्स नहीं कर सकेंगे। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंस बता दी आपको सेल्स की, उसके बाद आपको सेलिंग टेक्निक्स बता दी। इन द एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बेटर रेवेन्यू, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, सेल्स इंक्रीज, बिजनेस दिन रात चढ़ रहा है सही, तब पैसे आ रहे हैं। सो दैट वन स्किल, दिस वन स्किल change your business circle. If you are good in sales, you are the most highly profitable businessman, I can say that, right? So this is the end of the video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स सेशन ऑन है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ऑन यू, और मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।